स्टूडेंट्स, आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, इसमें क्या कौन सी क्रिया लगाई जाती है और किस प्रकार से इसमें जो है आप इसका अनुवाद करोगे जब वाक्य के अंत में गा गेगी आए या रहेगा रहेगी, बनेगा बनेगी, बनूंगा, इस तरह से अगर कोई शब्द मिलता है तो आप उसका अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। चलिए देखते हैं। फ्यूचर टेंस विल बी, शैल बी, इसमें जो प्रयोग होगा विल बी शैल बी का प्रयोग होगा और यहाँ जो बी क्रिया होगी यही मुख्य क्रिया के रूप में जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो पहचान के रूप में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आए और भाव से प्रतीत हो कि भविष्य में भी अस्थायी स्थिति बनी रहेगी तो कर्ता के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी और शैल बी का प्रयोग आपको पहले वाक्य में या इसके बाद भी जो है आपको बताया जाएगा कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ भी आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। विल बी का प्रयोग तब करेंगे जब इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, आई बी को छोड़ करके, आई बी को छोड़ करके वहाँ विल बी का प्रयोग किया जाएगा और शैल बी का प्रयोग किया जाएगा वहां पर जहां पर सब्जेक्ट के रूप में आई और बी का प्रयोग किया गया हो। और वाक्य के अंत में रहेंगे, बनेंगे, बनेगा, बनेगी, रहा करेगा, इस तरह से अगर दिया गया है तो आप नीचे दिए हुए सूत्र के अनुसार और नीचे ऊपर बताए हुए गए जो पहचान है और जो इसका जो है फार्मूला है उसके अनुसार आप जो है इसका अनुवाद करेंगे। जैसा कि इस फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, तो इसमें जो भी रहेगा सब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद मुख्य क्रिया के रूप में बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसको अदर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, नोट करके आपको बताया गया है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में बी का ही प्रयोग होता है, किसी अन्य क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप जो भी वाक्य होगा उसमें आप जो है सब्जेक्ट रखेंगे, जो अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा उसमें उसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद भी, फिर उसके बाद अदर। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई है और आई के साथ आप जानते हैं कि शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आई शैल बी ए टीचर, आई शैल बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक बनूंगा या मैं शिक्षक बनूंगा। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ मैं है और मैं के लिए सब्जेक्ट आई लगता है, आई आया है इसलिए यहाँ शैल का प्रयोग किया गया है और मुख्य क्रिया के रूप में बी का प्रयोग यहाँ किया गया है। और अगर यहाँ सब्जेक्ट बी होता तब पर भी हम जो है यहाँ शैल का प्रयोग करते हैं। आगे के वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है कि राम वकील बनेगा, राम वकील बनेगा। यहाँ आपको देखना है सब्जेक्ट के रूप में राम है तो राम के लिए आप इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, राम विल बी एन एडवोकेट, राम एक वकील बनेगा। शिवम खिलाड़ी बनेगा, शिवम शिवम विल बी ए प्लेयर, अगला वाक्य है तुम अवश्य तैयार रहोगे। इसमें ध्यान देना है जब अवश्य या कोई ऐसी क्रिया हो जिसके साथ निश्चितता हो तो वहां पर अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिख करके बल्कि हम जो सहायक क्रिया बिल बिल है
तो उसके साथ जो है हम शैल लगाने लगते हैं, और अगर सहायक क्रिया शैल है तो उसके स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम सहायक क्रिया को ही उसका जो है इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात जहां पर शैल लगता है वहां हम विल लगाने लगते हैं, और जहां पर विल लगता है वहां शैल लगाने लगते हैं। जब वाक्य में अवश्य या किसी कार्य के होने की दृढ़ता या निश्चितता हो, ऐसे वाक्यों के लिए वहां हम इंटरचेंज कर देते हैं जो भी सहायक क्रिया होती है। तुम के साथ वैसे जनरली विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ अवश्य शब्द जुड़ा हुआ है। अवश्य कोई मीनिंग न लिख करके हम उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो तुम तैयार, अवश्य तैयार रहोगे। यू शैल बी रेडी। हो गया। अगला वाक्य, रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी। रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी। तो लिखेंगे रानी, यहाँ भी अवश्य जुड़ा हुआ है, यहाँ भी शैल का प्रयोग करेंगे। रानी शैल बी ए डॉक्टर। रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी। यहाँ पर रानी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अवश्य होने पर या कार्य की निश्चितता होने पर, दृढ़ता होने पर वहां सहायक क्रिया बदल दी जाती है। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, केवल यही करना है कि बी के पहले और विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह खिलाड़ी नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे ही विल नॉट बी ए प्लेयर। हो गया। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधा विल शैल का प्रयोग करेंगे, जो भी उसमें लगाना रहेगा उचित जो भी रहेगा विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद अदर वर्ड। वे लोग किसान नहीं बनेंगे। वे लोग किसान नहीं बनेंगे। तो वे लोग की अंग्रेजी दे विल नॉट बी फार्मर्स। दे विल नॉट बी फार्मर्स। वे लोग किसान नहीं बनेंगे। तो इस तरह से जो है आप वाक्य का अनुवाद निगेटिव का करेंगे। एक वाक्य और लेते हैं, हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे। हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे। तो हम लोग की अंग्रेजी बी, बी के साथ शैल, बी शैल नॉट बी बिजी। हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे। बी शैल नॉट बी बिजी। तो इस तरह से जो है हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, इसकी अंग्रेजी होगी बी के साथ शैल का प्रयोग, और निगेटिव है तो बी के पहले या शैल या बी के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। बी शैल नॉट बी बिजी। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अनुवाद कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो आप उसका अनुवाद कैसे करते हैं? तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव होने पर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर। सबसे पहले विल या शैल होने पर, सॉरी, सबसे पहले अगर क्या होगा, तो सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद अदर। तो यहाँ आपको देखना है कि सबसे पहले क्या शब्द आया है और क्या शब्द की अंग्रेजी विल या शैल सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या तुम अभिनेता बनोगे। तो यहाँ लिखेंगे विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ सब्जेक्ट आई और बी नहीं है, और जहाँ आई और बी नहीं होता है वहां विल का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे विल यू बी एन एक्टर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल यू बी एन एक्टर, क्या तुम अभिनेता बनोगे। क्या वह लेखक बनेगा। क्या वह
लेखक बनेगा। यहाँ भी आप विल ही बी ए राइटर, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाएंगे। विल ही बी ए राइटर, क्या तुम ईमानदार नहीं बनोगे? यहाँ देखिए नहीं शब्द भी आया है तो नॉट का प्रयोग बी के पहले और सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो विल यू नॉट, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही होता है, बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, क्या मैं वैज्ञानिक बनूंगा? क्या मैं वैज्ञानिक बनूंगा? इसके लिए आप देखेंगे ठीक वैसा ही नियम, शैल लगाएंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मैं है। शैल आई नॉट बी साइंटिस्ट, शैल आई नॉट बी साइंटिस्ट, क्या मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा? तो इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव का आप जो है अनुवाद कर सकेंगे। और आपको इसके पहले निगेटिव का बताया गया है। तो जो भी अगर इसमें कोई समस्या हो या किसी प्रकार से आपको ना समझ में आया हो, इसके लिए आप जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं। और आज जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है, इसके जो नियम हैं, जो इसके जो है वाक्य के कुछ करके आपको बताए गए हैं, ये आज समाप्त होता है। और ध्यान रखिए कि जो है आप इसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए और जो भी कमी हो उसको बताइए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो भी बेल आइकन ऑन कर रहोगे उस पर जो है आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप जो है इससे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और इसके साथ में अपने वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।